अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके ही मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को मैंने यहाँ पर शाम के वक्त लिखा 6:30 बजे, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 10 सितंबर 2023 4:44 AM मैंने आपको ये टारगेट दिया था। क्या टारगेट दिया था? 25,458.10। अल्हम्दुलिल्लाह ये कल रात हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। शाम सेकंड क्या टारगेट दिया था? गिवन डेट 9 सितंबर 2023 9:25 AM। ये टारगेट क्या था? 25,345.68। ये भी हिट हो गया। ये टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था, ये लिखकर बताया था कि बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज एंड जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर करके रिमाइंड भी करवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। टारगेट क्या दिया है? 25,345.68। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 25,860 पर थी जब मैंने आपको ये टारगेट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हो गया, ठीक है। देखते जाएं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से। इसके बाद फिर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। अब कौन सा टारगेट हिट हो गया फारूक भाई? गिवन डेट 1 सितंबर 2023 सुबह शहर के वक्त 4:19 में आपको ये टारगेट दिया 25,181.14। ये टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। कल रात ही हमारे ये सारे टारगेट्स हिट हो गए। शाम 6:42 में ये टारगेट भी हिट हो गया। फिर एक लॉन्ग अवेटेड टारगेट था जो 21 अगस्त से फारूक भाई ने बताया हुआ था, सुबह 4:54 में वो टारगेट भी दिया था 25,025 25,025.86। फाइनली ये अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट, ठीक है। नोट कॉशन वीडियो देखो कितनी बार 25,025, हाँ 25,025.86 कहा है, खुद देख लो और सुन लो, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कौन सी वीडियो की बात हो रही है? ये टारगेट हमारा कल रात को हिट हो गया था। आप खुद देख सकते हैं कि हम 24,888 तक गए, ठीक है ना। BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बाइनेंस के अंदर। किस वीडियो की बात हो रही है? ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की कल जो वीडियो अपलोड हुई है, कल मंडे को जो वीडियो अपलोड की है उसके अंदर जाकर देख लो। 56 मिनट 38 सेकंड की वीडियो है। मैं चाहता हूं आप लोग कंप्लीट देखो, मैं चाहता हूं आप लोग प्रोसेस को समझो, मैं चाहता हूं आप अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, खुद के हाथों से किए हुए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, क्योंकि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, मैं तो कोई यहां पर आप लोगों को ट्रेड्स देने बैठा नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद इस काबिल हो कि इस मोहताजी से निकलो सिग्नल्स की और आप इसको सीखो। चाहूं तो मैं उठाकर पिन पॉइंट किस मिनट किस सेकंड मैंने क्या क्या कहा, 25,025 को कितनी बार रिमाइंड करवाया, 25,025 को इस वीडियो के अंदर मैंने दिखा सकता हूं। मगर मैं चाहता हूं आप पूरा देखो, पूरी बात को समझो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के रियल प्रोसेस को समझा रहा हूं, इसमें आप ही का फायदा है। ये इधर लिखा हुआ है 23 आवर्स अगो, ये जाकर देखो, इसके अंदर 25,025 कितनी बार रिपीट किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी हमारा हिट हो गया, ठीक है ना। कल रात को 6:50 में हमारा वो टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस फारूक भाई उठ गई आज सुबह की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो ये जो सुबह की क्लोजिंग के बाद जो प्राइस उठी है ना 24,888 का लो लगाकर हम यहाँ तक गए 25,989.6 तक। तो ये इसको तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसकी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आई वॉज इन हॉस्पिटल, मैंने सिर्फ इतना लिखा था उस वक्त कि 24,261.11 स्टिल पेंडिंग, वो भी आना बाकी है। मैं हॉस्पिटल में हूं, इससे ज्यादा मजीद फिलहाल अपडेट नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस मैंडेटरी, जो कि असल प्रोसेस है, जो कि रेलिवेंट है, इस पर ध्यान रखें आप लोग। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस की पेशेंस, सब्र से काम लो, 90% पेशेंस एंड डोंट ओवर ट्रेड। हमारे सिर्फ 10% ट्रेडिंग होती है, ज्यादा ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। नो गैम्बलिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, गैम्बलिंग नहीं करनी ट्रेडिंग के नाम पर, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो यहां पर चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन के अंदर प्यारे भाई ने लिख दिया, यहां डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है कि अभी कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई, मगर उन्होंने लिख दिया कि यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। यहां पर एक कैंडल ऐसी बनने वाली है कि डबल बॉटम लग जाएगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम खोलकर दिखा रहे हैं वो। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मेरी क्या औकात है, कि जो डबल बॉटम का मैंने जिक्र किया था वो डबल बॉटम बना। और जो चार्ट पैटर्न मुझे अल्लाह की अता से दिख रहा था, चार्ट्स बातें करते हैं,
चार्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के आगे फॉर्म होते हैं जब आप प्राइस एक्शन को रीड करना सीख लेते हो। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं। डबल बॉटम भी दिख रहा है, उसके बाद ऊपर प्राइस उठेगी वो भी दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कल रात बता दिया था, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा बाउंस हुआ और प्राइस ऊपर गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जहां पर हैं यहां से हम पहले भी रिजेक्शन लेकर गिरे हैं, ठीक है ना, कल रात को, ठीक है। पहले भी यहाँ पर 26,037 तक प्राइस गई थी, रिजेक्शन लेके गिरे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया कि इस लाइन के ऊपर जब हमारी प्राइस ट्रेड करना शुरू करेगी ना, हम सस्टेन करेंगे ना इसके ऊपर, तो ही ऊपर का सफ़र, वरना तो फिर से रिजेक्शन, फिर से नीचे। अच्छा फारूक भाई ये क्या है, यहाँ पर तो आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं ड्रॉ की हुई, ठीक है, तो यहाँ कहाँ से हम बाउंस हो गए? तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, स्मॉलर टाइम फ्रेम है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग के लिए एंड बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ये टाइम फ्रेम जरूर देखा करो। मगर अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, ये डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये विग भले नीचे गई है, ठीक है, मगर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ब्लू लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से प्राइस ने दोबारा बाउंस लिया है, यहीं से प्राइस दोबारा उठी है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा अभी का नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना हुआ जब हम 24,777 से उठे थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये विक कहाँ तक गई है, लो कहाँ का लगा है 25,142.10, ठीक है ना, 16 जून, और 15 जून की बॉडी कहाँ क्लोज हुई है 25,586.10। ये वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये वो लाइन है, ठीक है। यहां से ही हम यहीं इसी के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई और यहीं से हमारा बाउंस हो गया। देखो हमारी क्लोजिंग क्या होती है 25,150.40 और यहीं से हमारा बाउंस बैक भी हो गया, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज ना होया करो। मैंने हमेशा कहा आप लोगों को बिग टाइम फ्रेम्स के ऊपर नजर रखो। यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखोगे, लाइक्स नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सिर्फ अपना फायदा सोचोगे तो आपका भी फायदा नहीं होना, और दूसरों का फायदा नहीं सोचोगे तो आपका भी पर्सनल फायदा नहीं होना। और अल्लाह की रजा के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए आपने यूट्यूब पर भी देखना है, और ज्यादा लंबी वीडियो से घबराना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, आपने समझना है कि फारूक भाई क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी DXY फिर से उठ रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, तो इस वजह से बिटकॉइन फिर से डंप कर सकता है, मगर एट दी एंड डेली टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने नीचे ही गिरना है, और बिटकॉइन ने जिस तरह मैंने आप लोगों को इधर भी लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, भाई को भी जवाब दिया, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, क्लियरली बताया था डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस से अल्हम्दुलिल्लाह, किस वीडियो में, कल की वीडियो में, और यहां पर आप एनालिसिस सेक्शन में भी इसका जिक्र कल की वीडियो में भी मैंने जरूर किया होगा। 8 सितंबर डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस लिख दिया था, ठीक है ना, दोपहर के वक्त 4:38 PM, डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस, बिटकॉइन विल पंप अगेन सून, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना बुरा गिरे कल रात को, फिर भी पंप किया ना, तो वही डेली टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस का जिक्र मैं कर रहा था, और वो जो कि अभी प्ले हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज वीडियो लंबी से मत घबराया करो, पूरा देखा करो, इसमें आप ही का फायदा इंशाल्लाह। ये बहन मुझसे कह रही हैं, कुछ कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम फारूक सर, हाउ आर यू, हाउ योर फैमिली, अल्लाह आबाद रखे आपको। मेरी फैमिली बहुत तबीयत ख़राब है, दुआ में याद रखें आप लोग। सर बीइंग बिगिनर ट्रेड लेते बहुत स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, अच्छी एंट्री लाइन में कंफ्यूजन हो जाती है, रिगार्डिंग EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस डाउट क्लियर नहीं हो रहे। जिस टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन देखी, फर्स्ट कैंडल की बॉडी टच नहीं हुई EMA 7 से, नाइट 21 को क्रॉस किया, फिर एंट्री लेने में कितनी कैंडल मोर बने का वेट करें हैं। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन की बात कर रही हैं ये, विद कन्फर्मेशन फ्रॉम RSI एंड वॉल्यूम, फिर आगे से कहती हैं कन्फर्मेशन लेनी RSI और वॉल्यूम से। तो खैर इनको मैंने जवाब दिया डिटेल में। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप लॉस लगाना सीखें, गलत जगह एंट्री लेना बंद करें। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पर, बार बार देखें, ठीक है। इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता एक दफा तो इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, ठीक है ना, 2 to 3 टाइम्स देखें, तहम्मुल मिजाजी के साथ सुकून से देखें, नोट्स बनाएं, आपको सब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग जाएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 25 वीडियोस हैं, इसको देखें। इसके अलावा लोग इग्नोर कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर, ऑल प्लेलिस्ट को, ऑल पार्ट्स को, इसको भी देखो। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जूम सेशन कर रहा हूं, डायरेक्ट सवाल कर रहे हो आप लोग मुझसे, मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। इसके अंदर भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के बारे में बहुत बारहा बताया है, ठीक है, बार बार सेम बात रिपीट करने की जरूरत नहीं, यही मैंने इनसे भी कहा कि दोबारा देखें। RSI वॉल्यूम से कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, शवाहिदात लेते हैं, कंफर्मेशन किसी चीज से नहीं मिलती, हमें कंफर्मेशन नहीं लेते इंडिकेटर से,
कंफर्मेशन हमें हमारे प्राइस एक्शन में दिख रही होती है। जब आप प्राइस एक्शन को रीड करना सीख जाते हो तो प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से आपको तमाम कंफर्मेशंस एफर्मेशंस मिल रही होती है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी इंडिकेटर्स का से मदद ज़रूर ले सकते हो, मगर उससे एफर्मेशन कन्फर्मेशन नहीं लेते हो, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह मैंने रिपीट किया, क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर ये कहती सर अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे। नो सर मैं कभी कमेंट डिलीट नहीं करती, ये कमेंट कर रही हैं वो अप्रूवल पे जा रहा है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, स्टिल वो शायद गलती से उनसे डिलीट हो गया या पता नहीं क्या यूट्यूब का कोई ग्लिच है। फिर ये कह रही है आई रिस्पेक्ट योर कंटेंट अलॉट सर, मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोगों तक जाए, अल्लाह की मखलूक का भला हो, इसलिए कमेंट लाइक मस्ट करती हूँ, आइंदा रीपोस्ट और दूंगी अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सर आपकी फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल हेल्प की वजह से तो यहाँ हैं, वरना पता नहीं लाइफ कैसी चलती। आई डोंट नो, आपकी हेल्थ के लिए हमेशा हर लम्हा दुआ गो हूँ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी ली हुई है, तो उस पर शायद इस तरह कह रही है कि फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हूँ और एजुकेशनल हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए सभी के साथ। ये पर्सनल में मुझसे सवालात कर रहे होते हैं, मैं जवाबात दे रहा होता हूँ। ये भाई साहब भी मुझसे पूछ रहे थे, फ़ारूक सर हाउ आर यू, आज ही आई होप डूइंग ग्रेट, आई जस्ट वांट आस्क यू, आई बॉट दिस एप कॉइन लास्ट ईयर अराउंड नियर टॉप पे बाय किया था, व्हाट डू यू रिकमेंड, शुड आई डू DCA इन इट नाउ। तो इन्होंने एप कॉइन टॉप पे बाय किया था शायद 28 के करीब, और अभी ये 1.15 में, तो ये कह रहे हैं कि मैं अब DCA करूं। तो सबसे पहले आपने जाकर YouTube पे देखना है डॉलर कॉस्ट एवरेज किस तरह करा जाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए इतना वेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो मैंने कहा DCA अब तक नहीं किया, रीज़न क्या वजह थी, डू योर ओन रिसर्च, विल दिस कॉइन सर्वाइव टिल दी एंड। अब ये भी देख लो कि ये बेयर मार्केट का लास्ट स्टेज चल रहा है, बुल साइकिल फेज 1 चल रहा है, बुल साइकिल फेज 2 आने वाला है, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा, इसकी क्या फंडामेंटल्स हैं, रिसर्च करो, खुद भी देखो, इसके जो प्रोजेक्ट के जो भी टीम है वो कैसा काम कर रही है, ट्विटर पे उसको फॉलो करो, गूगल पे देखो, इन्हें सर्च करो, ठीक है ना, अपना डू योर ओन रिसर्च कहा मैंने। DCA नहीं किया क्योंकि कोई होप नहीं है इस कॉइन के लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, फिर पता नहीं था इतना नीचे चला जाएगा। आई एम 10 टाइम डाउन फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट, 10 गुना लॉस में हूं। आई पुट इन दिस कॉइन ओवर द ईयर, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, शुड आई सेल इट और DCA। तो आपका फिर मैंने जो इनको जो जवाब मैं पूछ रहा हूं, इनसे सवाल कर रहा हूं, तो ये आगे से ओवर स्मार्ट, तो आपका मीन्स DCA करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट इज सर्विस कॉस्ट, इट इज NFT कॉइन। यानी कि मैंने नहीं कहा कि DCA करो इतना लेट, ठीक है। DCA को समझो, डॉलर कॉस्ट एवरेज को समझो, की लेवल्स पे आप DCA करते हो और इस तरह के कॉइन्स के अंदर क्या की लेवल। एनीवेज फिर भी आपने एक लिमिट रखनी थी कि यार $10 गिरेगा तो DCA करूंगा, फिर $10 गिरेगा तो DCA करूंगा, या $5 गिरेगा तो DCA करूंगा। डॉलर कॉस्ट एवरेज से आपने चलना था, वो आपने नहीं किया। मैं ये सवाल कर रहा हूं, DCA अब तक नहीं किया, रीजन डू योर ओन रिसर्च, विल दिस कॉइन सर्वाइव टिल द एंड। ये आगे से क्या कहते हैं, तो आपका मतलब है, यानी कि तो आपका मीन्स यानी ओवर स्मार्ट, DCA करना चाहिए। आई डोंट थिंक DCA करना चाहिए, इट इज सर्विस कॉस्ट, इट इज NFT कॉइन, तो इसमें DCA नहीं करना चाहिए, NFT का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अपनी तरफ से ये बातें ये कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं कह रहा। लॉस में सेल क्यों करना है, मैं फिर इनसे फिर मैंने बोला चलो ऐसी बातें कर रहे हैं तो जरा खुल के इनको जवाब दूं। लॉस में सेल क्यों करना है, प्रोसेस समझाऊं इन्हें। मेरी नीयत रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है ताकि मैं आप लोगों को प्रोसेस समझा सकूं इनके साथ साथ। लॉस में सेल क्यों करना है, जब पहले शॉर्ट टर्म के लिए स्पॉट में बाय नहीं किया था और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो आज जहालत में सेल क्यों करना है, जबकि आप 10 गुना लॉस में हो ना, 10 टाइम्स आपका अमाउंट कम हो चुका है स्पॉट के अंदर, तो आपने अभी लॉस में क्यों सेल करना है, जबकि अब तो बुल साइकिल फेज 2 शुरू होना है और तमाम अच्छे और बुरे कॉइन्स विल पंप अगेन सून, शायद ये भी उठ जाए। मुझसे क्या चाहते हो, सही प्रोसेस समझाऊं या बकवास एडवाइस देता रहूं आप लोगों को। मैं पर्सनलाइज ट्रेड्स नहीं करवाता, मेरी जान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रियल ट्रेडिंग प्रोसेस समझा सकता हूं। और आपकी गलतियों का सहरा मुझे क्यों पहना रहे हो आप। सेल करना है लॉस में आपकी मर्जी, बाय करना है टॉप में आपकी मर्जी, आपका पैसा मुझसे क्या पूछ रहे हो। मेरे टाइम की वैल्यू है कि नहीं, कि कुछ भी अपनी तरफ से बोलोगे। मैं आपको लॉस में सेल करने क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं अभी लॉस में सेल करने के लिए। आपका 10 गुना अमाउंट कम हुआ है, 0 हो जाए, खत्म हो जाए, मैं क्यों आपको बोलूं लॉस में सेल करने के लिए। मैं तो सोच के हैरान हूं DCA क्यों नहीं किया यार। बंदे ने $5 के हिसाब से, $10 के गिरने के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय किया था, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज क्यों नहीं किया।
और अभी लॉस में सेल क्यों करना है? अभी क्यों लॉस में सेल करना है? अभी क्यों करना है? अभी तो मैं कह रहा हूं ना, बुल साइकिल फेज 2 ने स्टार्ट होना है, बेयर मार्केट का लास्ट स्टेज है, बुल साइकिल फेज 1 में ऑलरेडी है, अभी क्यों लॉस में सेल करना है? टॉप बाय कौन करता है इन ग्रीड? टॉप बाय ही क्यों किया था? अगर किया था अब तक सब्र से हो तो मजीद सब्र रखो, कुछ ना कुछ रिकवरी का वेट करो, ठीक है ना, बुल मार्केट का वेट करो, ठीक है, बुल साइकिल के लास्ट स्टेज का वेट करो, जब इतना ही वेट किया मजीद वेट करो। डीसीए का मतलब समझे, सबसे पहले आप यूट्यूब पर वीडियो देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। डीसीए का मकसद मतलब समझे, डॉलर कॉस्ट एवरेज का यूट्यूब पर है, बताया हुआ है, ठीक है ना, वो आप देखें। इसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। फिर मुझसे बोलते आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, तो मैंने बोला हाँ कल से इन हॉस्पिटल डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। देयर इज नो शॉर्टकट प्यारे भाई, इनको मैंने रेफरेंस दिया, इनको लिंक्स दी थी जब ये दोबारा से आए थे, ये दोबारा आए मेरे पास, ठीक है ना, ये पिछले साल भी थे, फिर ये गायब हो गए, फिर ये दोबारा आए, मैंने इनको दोबारा रेफरेंस भी दिया कि मैंने आपको कब बाय करने कहा था बिटकॉइन, इस तरह करके फिर ये बातों को समझ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें मजीद समझने की तौफीक अता करे, अल्लाह हिदायत दे हम सबको, आमीन सुम आमीन। तो बात करने का मकसद ये कि मैं अल्लाह की रजा के लिए हेल्प करता रहूंगा, आप लोगों को भी चाहिए कि प्रोसेस को समझो, दिल बर्दाश्ता ना हो और अपनी गलतियों का सहरा मुझ पर मत डालो। और अगर इतनी रिसर्च अभी कर ली है आपने कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है और इसने जीरो हो जाना और इसने डीलिस्ट हो जाना और इसने नहीं रहना, आप इसे ट्रस्ट वॉलेट में भी नहीं रख सकते, आप इसे लेजर वॉलेट में, नैनो वॉलेट में भी नहीं रख सकते, आप इसे कोल्ड वॉलेट्स में भी नहीं रख सकते, आप इसको रख ही नहीं सकते, ये बस खत्म होने जा रहा है, प्रोजेक्ट ही तबाह बर्बाद हो रहा है, एफटीटी वाला हाल हो रहा है, लूना वाला हाल हो रहा है, तो फिर ठीक है आप इसको बेच दो, लॉस बुक कर लो। मगर आपको जब कंफर्म नहीं है कि इसका ये टेरा लूना वाला हाल हो रहा है, लूना क्रैश वाला हाल हो रहा है, एफटीटी वाला हाल हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपको उम्मीद है कि ये उठ सकता है दोबारा, ये रहेगा, जिस तरह अब तक सब्र किया मजीद सब्र करो, अपनी गलतियों का सहरा मुझ पर मत डालो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? उम्मीद है बेहतर होंगे भाई। फंडिंग रेट के बारे थोड़ी डिटेल चाहिए, प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बना देना, और अगर बनी हुई है तो मेंशन कर देना, मैं आपके चैनल पे सर्च की नहीं मिली मुझे, थैंक यू। तो सबसे पहले आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ट्रेडिंग करना सीखें, ट्रेडिंग करना सीखें, फंडिंग रेट के पीछे मत भागें। न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट में साफ साफ बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऑप्शन, उसे आपकी पोजीशन साइजिंग सही होनी चाहिए। मैं ये इनसे कह रहा हूं कि यहां पर मैंने आप लोगों को न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये रही न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड, 30 वीडियो है, इसके अंदर फंडिंग रेट के बारे में आइडिया दिया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। स्टिल मैंने इनको अल्लाह की रजा के लिए जवाब दिया और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सबका फायदा हो, सब प्रोसेस को समझे, सब नुकसान से बचें, सब गलतियां करना छोड़ें, फंडिंग रेट के पीछे भागना छोड़ें। मैं इनसे कह रहा हूँ न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट में साफ साफ बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी पोजीशन साइजिंग सही होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट क्लियर होने चाहिए, टीपी वगैरह सही होनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, यही प्रैक्टिकल टीपी होनी चाहिए, यही प्रोसेस है, यही रेलिवेंट है, विच इज रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एफआरवीपी टूल वैल्यू जोन्स फाइंड करें, और भी बहुत कुछ ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लें विद प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, भाड़ में जाए फंडिंग रेट, नेगेटिव और पॉजिटिव लो कैप कॉइन्स में ट्रेड नहीं करें एज अ बिगिनर। मैं आप लोगों को रियल ट्रेडिंग प्रोसेस समझा रहा हूं, यूट्यूब भरा है ना, भरा पड़ा है इन बकवास बातों से, और मैं कुछ भी बकवास आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता प्यारे भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आगे से जवाब देते जी बिल्कुल इंशाल्लाह आज के बाद फंडिंग रेट नहीं देखता, सॉरी मेरी मिस्टेक ब्रदर। तो मैंने जवाब दे रहा हूं, फंडिंग रेट पॉजिटिव हो तो शॉर्ट कर लो, फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो लॉन्ग कर लो। क्या जहालत है ये, फंडिंग रेट के हिसाब से फंडिंग फी देनी होगी तो लो कैप कॉइन्स में ट्रेड करनी क्यों है? अगर फंडिंग फी नहीं देनी ज्यादा तो विच इज एट द एंड कमीशन, नथिंग एल्स फॉर द एक्सचेंजेस। अगर आपने फंडिंग फी ज्यादा नहीं देनी तो लो मार्केट कैप कॉइन्स में ट्रेड ही नहीं करो, ठीक है। और ये जो है बकवासियात के भाई फंडिंग रेट पॉजिटिव हो तो शॉर्ट करना चाहिए मार्केट में, फंडिंग रेट नेगेटिव हो तो लॉन्ग करो, हाँ
तो ये जहालत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फंडिंग रेट के हिसाब से, एक्सचेंजेस के फंडिंग रेट के हिसाब से आप नहीं पागल होते बैठते यहाँ पर, ठीक है ना। और फंडिंग फी के चक्कर में भी नहीं पागल होते, ठीक है। लो मार्केट कैप कॉइन्स में ट्रेड ही ना करोगे जिसमें फंडिंग फी ज्यादा लगे, कमीशन ज्यादा लगे एक्सचेंज। देखो भाई वो एक हिस्सा है, ये बोल रहे ना मैं नहीं देखूंगा फंडिंग रेट, तो मैंने बोला देखो भाई वो एक हिस्सा है इस दुनिया का, ट्रेडिंग की दुनिया का, एक्सचेंजेस की कमाई का एक जरिया है, बट उसकी कोई औकात नहीं इन रियल फॉर गुड ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। उसके बेसिस पर ट्रेड नहीं करते गुड ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। जो कहे वो देखना, देखो नहीं करते, जो कहे वो देखना लाजिम है। अब जो आपसे ये कह रहा है ना कि फंडिंग रेट देखना लाजिम है, उसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए फंडिंग रेट देखना लाजिम है, उसके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। जो ये आपसे कहे ना उससे ट्रेडिंग करना नहीं आती, सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट। अभी ये बात समझ में आएगी कुछ लोगों को जिन्हें पता है प्रोसेस के बारे में, जिन्हें नहीं पता उनके ऊपर से गुजर जाएगी, इट्स ओके। या आगे से कह रहे मैं सऊदी अरेबिया आ गया हूँ काम के लिए, मुझे लर्निंग का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। बस डेली 1 आवर टाइम मिलता है, वो आपकी वीडियो में गुजारता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखना ये 1 आवर आपके लिए कितना बाबरकत होगा। आपको इंशाल्लाह अपना काम करना शुरू हो जाओगे, दूसरों की मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। 9 to 5 या जो भी आपके टाइमिंग्स होती हैं लोगों की, अक्सर 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे भी काम करते हैं, वो सब मामला आपके ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा सॉरी नहीं आता इसमें, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो ना तो ये आप पढ़ो, ये लिंक पर क्लिक होता है, वेट करो कहाँ जा रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई। मैं कह रहा हूँ जो बात ही अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो ईगो इश्यूज़, खफा होना, नाराज़गी, गुस्सा, माइंड करना, परेशान करना, रूड होना, थैंक्स एंड सॉरी, अपॉलॉजी नहीं आता इसमें। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात। जब तक तौफीक नहीं मिलती डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करने की, तब तक फेसबुक पेज से अटेंड करें फ्री जूम सेशंस, या तो मुझसे पर्सनल में इस तरह सवालात कर लो यार। बात खत्म कर दी मैंने यहां पर, ठीक है। फिर मुझे आपके ग्रुप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, बट मुझे सैलरी मिलेगी तो आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो इनको मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, यहां पर भी आप लोगों को यूट्यूब के जरिए बता रहा हूं, यूट्यूब पर सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब से सीखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। यहां पर सब कुछ बताया हुआ है, इससे फायदा उठा लो। दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।